बनाने का काम भी करीब 85% पूरा कर लिया गया है। ऐसे में अब बहुत जल्द कठुआ और सांबा को रोजाना 1150 क्यूसेक पानी मिलेगा और दोनों जिलों में 32,173 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होगा। शाहपुर कंडी परियोजना पर करीब 2,793 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना के जरिए 206 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बताया जा रहा है कि 2025 तक इसका पावर हाउस भी बनकर तैयार हो जाएगा और जम्मू कश्मीर को भी इससे बिजली का हिस्सा मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा? क्या होगा पाकिस्तान का? मैं तो यकीन करें सुन के खौफ आ रहा है। मुझे लग रहा है मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। लाइक अगर अल्लाह ना करे हमारे हमसाए मुल्क भारत ने कुछ ऐसा कर दिया, हम तो बूंद बूंद को तरस जाएंगे। तो ये है, ये ऐसा होना तो है, तो हमें इसके लिए पहले से तय करना चाहिए, अपना दिमाग तैयार कर लेना चाहिए, ज़हन बना लेना चाहिए कि इनोवेटिव मेथड वो कौन से हैं। कश्मीर में आप देखें वो कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, डैम्स पे डैम बन रहे हैं। इंडिया ने पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं, वहाँ पे 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके आए हैं। 260 नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनमें डेफिनेटली डैम्स और ये डेवलपमेंट की चीजें भी तो होंगी ना। बेसिकली आपको मैं बताता हूँ, उनका जो है ना वजीर है पानी का, तो वो बेसिकली एक्सपर्ट है टनल का, पहाड़ों के अंदर जो सुरंगें होती हैं ना उनका वो एक्सपर्ट है। तो हमारा जो पानी और ये बिजली का वजीर है वो किस में एक्सपर्ट है बातें करने में। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और यहाँ से जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान की तरफ बहती है। रावी मुल्तान से पहले चिनाव में मिल जाती है। पाकिस्तान में रावी के किनारे 5 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है। रावी के पानी का लगभग 75% इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है। जाहिर है रावी का पानी पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो वहां बड़ा जल संकट होगा। यही बात पाकिस्तान को खाए जा रही है और सारा गुस्सा वहीं की सरकार पर निकल रहा है कि हमारी सरकार की गलती है कि हमने डैम्स क्यों नहीं बनाए। ठीक है, अगर आज हमें डर है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा या पाकिस्तान का रावी का पानी बंद होने की वजह से हमारे इर्द गिर्द के जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको मसला पेश आएगा, तो सबसे बड़ा सवाल तो पहले हमारी सरकार के ऊपर है ना कि हमने डैम्स क्यों नहीं बनाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पहली चीज है कि इसमें आपका जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसका लेवल नीचे जा ही जा रहा है। ठीक है, जहाँ 100 फुट था वहाँ पे 200 फुट चला गया हुआ है। हमारी सरकार जब तक वो सीरियस नहीं होंगे अवाम क्या कर लेगी। पाकिस्तान के उलट भारत में सरकार ने तय कर लिया है कि रावी का जितना पानी बहना था बह चुका, अब नया दौर है, नई जमीन है। 30-40 बरस तक ये रुका रहा और राजनीतिक कारणों से रुका, क्योंकि इसके लाभार्थी रहने थे कठुआ और सांबा के डिस्ट्रिक्ट और उस तरफ गुरदासपुर और पठानकोट। लेकिन तत्कालीन सरकारें नहीं चाहती थी कि इन क्षेत्रों को किस प्रकार का लाभ मिले और एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना को रोक करके रखा गया और गवर्नर राज लगने के बाद ये संभव हुआ। दशकों बाद रावी का पानी भारत के किसानों को मिलने वाला है। स्थानीय लोग खुश हैं कि उनके जीवन में रावी का पानी नई कहानी लिखेगा। उस पानी के माध्यम से जम्मू कश्मीर के किसानों के चेहरे पे जो मतलब रंगत होगी वो देखने वाली होगी। फसलें लहलहाएगी, जहाँ हरियाली होगी, जहाँ काफ़ी लोगों की जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ महीनों बाद इस परियोजना के जरिए बिजली का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान जा रही रावी नदी में पानी की सप्लाई बंद कर दी है। पानी की कमी से पाकिस्तानियों का गला सूख रहा है, ये दूसरी मुसीबत है। तीसरी मुसीबत का नाम है पाकिस्तान के चुनाव। इलेक्शन के 18 दिन बीतने के बाद भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। अब दावा है कि 2 मार्च को शहबाज पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। और चौथा संकट है पैसा। पाकिस्तान की जनता कुर्सी पर बैठते ही अपने प्रधानमंत्री से लोन का जुगाड़ करके लाने की उम्मीद लगाए हुए है। अब पाकिस्तान के लिए लोन लेना उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए सांस लेना। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी ने खबर पब्लिश की है जिसकी हेडलाइन का मतलब है कि भारत ने रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज से पाकिस्तान में पानी का बहाव पूरी तरह से रोक दिया। असल में जम्मू कश्मीर और पंजाब